हेलो। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि कल आपका सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो हो चुका है, तो आपने जो है आंसर की अपनी मैच कर ली होगी। तो बच्चों के मार्क्स जो है अच्छे आए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब आपने जो है क्या करना है। ठीक है, काफी सारे बच्चों के माइंड में आएगा। इसके बाद जो है मेडिकल होगा। ठीक है, तो मेडिकल में हमारे कौन कौन से जो है टेस्ट होंगे, हमें किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि काफी बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो ऑफिशियल तो कोई मेरिट लिस्ट आती नहीं है, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो बनती है वो स्कूल बेस्ड पे बनती है। जैसे कि यूपी का है, ठीक है, या फिर कपूरथला पंजाब का है, तो उसके बेस पे बनती है। ठीक है, अगर जिन बच्चों के 200 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं, क्लास 6 में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और नाइन्थ क्लास में जिनके 300 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बच्चे रैंक में आ सकते हैं, यानी कि उनको मेडिकल के लिए टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो पिछले साल 9 जैन को पेपर हुआ था, तो 8 फेब को जो है सैनिक स्कूल ने अपना रिजल्ट निकाल दिया गया था। और निकालने के बाद थोड़े ही दिनों बाद, यानी कि 4 या 5 मार्च को मेडिकल जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी गई थी। तो वो हम आगे भी मैं बता दूंगा जब भी अपलोड होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो अभी आप जो है ध्यान रख लीजिए, जिन बच्चों का इतने प्लस जो है मार्क्स बन रहे हैं वो मेडिकल के लिए तैयार रहें। ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए ऑल दी बेस्ट इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगर किसी के पास दूसरा चांस है तो वो दोबारा से तैयारी कर सकता है। अदरवाइज जो है वो आरएमसी यानी कि 8th क्लास के लिए तैयार भी जो है कर सकता है। आरएमसी की तैयारी में क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे, तो इसी चैनल पे जो है वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहां पे जाके या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसी गाइडलाइन जो है मैं बता दूंगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स कैसे क्या रहेंगे सैनिक स्कूल के लिए, और यही जो है आपकी इंटरव्यू के बाद आरएमएस में भी रहने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये किसी भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर आपको कोई भी ज्यादा जो है इतनी डिटेल्स में नहीं है। ठीक है, ये तो लास्ट टाइम जो बच्चे सिलेक्शन हुए थे उन्होंने मुझे मेडिकल फॉर्म्स भेजा था, ये आप लोगों को भी मिल जाएगा जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिकल फॉर्म आपने भरना है, यानी कि इसमें काफी सारी डिसीजेस जिनका कि हमें ध्यान रखना है। और अगर कोई बच्चा किसी डिसीज से अभी सफर कर रहा है, तो मेरी वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि अभी भी हमारे पास 2 से 2.5 महीने पड़े हैं, तो हम उस डिसीज को जो है चेक करवा के उसका जो है हम क्या करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। कई बच्चे ओवरवेट होते हैं। ठीक है, पिछली बार भी कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि उनका एग्जाम में तो बहुत अच्छा रैंक आया, बट क्या हुआ कि जब उनका मेडिकल हुआ तो वो ओवरवेट में निकाल दिए गए या फिर किसी और कारण से निकाल दिए गए। तो मैं चाहता हूं कि वही गलती जो है आपके साथ ना हो, ताकि आपके हाथ में निराशा ना लगे। इसीलिए आप जो है अभी उन बीमारियों का, अगर कोई है उस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, वो उनका इलाज करवा सकता है, यानी कि 2 महीने हैं अभी भी। ठीक है, तो ये उस टाइम के झांसी का उत्तर प्रदेश स्कूल का है, यानी कि आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो स्कूल के द्वारा लिया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम खत्म हो गया, उसने पेपर करवा लिया और अब बस रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे आपकी फोटो आएगी, ठीक है, जो कि आपने सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी होगी। वो उस टाइम पे यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे नाम आएगा, आपके फादर या फिर गार्डियन का नेम, डेट ऑफ बर्थ आएगी, कितने साल के हो आप, आइडेंटिफाई मार्क आएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कब आपका मेडिकल हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, ये तो बेसिक डिटेल्स है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री भरनी होगी, यानी कि आपके फादर का नेम, मदर का नेम, ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं। उसके बाद एज लिखनी होगी। ठीक है, हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद अगर किसी कारण से जो है डेथ हो चुकी है, तो कॉजेज ऑफ द डेथ क्या कारण था, और उसके बाद डेथ का ईयर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री भी लिखनी होगी कि फैमिली के में किसी को ये बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारियां है ना, ये क्या होती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती रहती हैं। ठीक है, इनको जेनेटिक भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हेरिडेटरी भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको जो है अनुवांशिक भी बोल देते हैं, जैसे कि टीबी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, डायबिटीज है, शुगर है,
ठीक है, हेमोफीलिया यानी कि अगर कहीं पर चोट लग जाती है ना, तो उस खून का जो है थक्का नहीं जमता, तो इसीलिए हीमोफिलिया जो है बीमारी होती है, जो कि पहले पेरेंट्स को, उसके बाद उसके बच्चों को भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मेंटल डिसीजेस, अगर कोई दिमागी इलनेस है तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है भरना होता है, तो आप जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे इनों में से आपको अगर कोई भी डिसीज है तो यस लिखोगे, अदरवाइज जो है नो लिखोगे। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी जो है बीमारी है। सबसे पहली आती है अस्थमा, यानी कि सांस से रिलेटेड, सांस ज्यादा फूलती ना हो। ठीक है, अस्थमा में जो है सांस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अगर है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आती है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी है, खांसी। ठीक है, खांसी रहती है अगर ज्यादा, ठीक है, तो उसको जो है ट्यूबरक्लोसिस का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद रियोमैथिज्म और फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, यानी कि इसको तो गठिया बोलते हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द रहता है। ठीक है, बच्चे को बो ना हो। और साथ ही साथ जो है क्या, फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट यानी कि सांस की प्रॉब्लम, या फिर नाक बहती है, या फिर गला खराब रहता है। ठीक है, तो ये उसको बीमारी को बोलते हैं। उसके बाद क्रोनिक इंडिजेशन, यानी कि क्या होता है कि लीवर से रिलेटेड, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद किडनी या फिर ब्लैडर ट्रैबर, यानी कि आपके गुर्दे में या फिर जो ब्लैडर होता है उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि स्टोन वगैरह, पथरी वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है कि अभी निकल सकती है, क्योंकि अगर दवाई लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है बेनिरल डिसीजेज, यानी कि आपके कोई वॉशरूम में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपके वहां पे जो वॉशरूम वाला एरिया है वहां कोई प्रॉब्लम हो ना हो। ठीक है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में आपको पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन आती है ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा यानी कि एक आंखों से रिलेटेड है, जानो कि आंखों में लाली, ठीक है, या फिर आंखों में जलन, या फिर पेन, या पानी बहना, तो उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको ट्रोमा बोलते हैं, सॉरी ट्रकोमा बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है एनी अदर आई डिसीजेज, अगर आंखों से रिलेटेड कोई और डिसीजेज है। उसके बाद एयर, सी, कार, ट्रेन सिकनेस, यानी कि किसी को एयर, सी, कार या ट्रेन में सिकनेस होती है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें तेल चढ़ गया, ठीक है, कार में बैठे हुए या बस में जा रहे हैं, या फिर सिर सर चकराने लग जाता है। ठीक है, तो अगर है तो किस एज में था। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ फ्रॉम ईयर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कान से जो है वो डिस्चार्ज, यानी कि कुछ बहता रहता है, पानी बोलते हैं जिसको कि, ठीक है, तो अगर है तो किस एज में था। ठीक है, तो आपने एज भी लिखनी होगी। एनी अदर ईयर ट्रबल, यानी कि अगर कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, कान में, तो वो भी बताना होगा। और फ्रीक्वेंट कोल्ड इन दी हेड, ठीक है, अगर हेड में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द गिनी बॉम्ब इन्फेक्शन, यानी कि कोई इन्फेक्शन है। उसके बाद नर्वस ब्रेकडाउन, या फिर मेंटल इलनेस, यानी कि दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। या फिर कोई स्वीवर हेड इंजरी, यानी कि अगर कोई भी दिमागी दिमाग में, सॉरी, सर में जो है चोट लगी हो, तो अगर है तो किस एज में लगी थी, तो ये आपने आपको जो है वहां पे भरना होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वन आता है एक, ठीक है, तो यहाँ पे आती है हाइट और वेट। ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि सर सैनिक स्कूल के लिए वेट कितना चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वेट, हाइट जो होनी चाहिए वो 128 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है मिनिमम वेट, यानी कि आपका जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 22 केजी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ सेंटीमीटर्स दिए रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर 128 सेंटीमीटर है तो 22 केजी होना चाहिए। ठीक है, 129 सेंटीमीटर होना चाहिए तो 23 केजी होना चाहिए। और 130 सेंटीमीटर होना चाहिए तो 24 केजी होना चाहिए। और 131 सेंटीमीटर होना चाहिए तो 25 केजी, यानी कि एक एक जो है सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है, तो 1 केजी भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो इस तरीके से आप वेट भी जो है बढ़ा सकते हो। बट जो वेट है वो 45 से ऊपर नहीं होना चाहिए। पिछली बार एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसका वेट जो था वो 52 था, तो उसको जो है ओवरवेट के कारण निकाल दिया गया था। ठीक है, अगर किसी का वेट ज्यादा है तो अभी भी 2 महीने हैं हमारे पास। ठीक है, वो दौड़ भाग करके और बर्गर कुलचा जो भी खाता है उसको छोड़ के आप जो है अपना वेट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर 2 महीने में आप अपने मुंह पे कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, तो आगे जो है आपको आसानी रहेगी मेडिकल टेस्ट क्लियर करने में। उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके बाद यानी कि आई साइट कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए।
ठीक है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके देख सकते हो। और साथ ही साथ है आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कलर में दिक्कत होती है। ठीक है, कि यानी कि उनको कलर को दिखाते कुछ और है और दिखता कुछ और है। और साथ ही साथ जो है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को अंधेरे में देखने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो वो अपने डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन एक यहाँ पे और भी था। ठीक है, जो कि लड़कों के लिए था कि जो चेस्ट होती है उसको उसका भी फ्लाकर वो देखते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे उसको डालना भूल गया, तो ध्यान रखिएगा कि चेस्ट के भी मेजरमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि फ्लैट फुट, यानी कि आपका फ्लैट जो फुट है, यानी कि फ्लैट जो है वो पैर नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने इस इमेज में लगाया भी है। ठीक है, आपका जो पैर है वो इस तरीके से अंदर को दसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस इमेज में ये जो वाला है वो राइट है, ये फ्लैट फुट है। ठीक है, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का है भी तो इस तरीके का या तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो या फिर घर में कोई भी, ठीक है, कि डंडा वगैरह जो भी अपने पैरों के नीचे लेके रख सकते हो, उससे भी जो है आपकी ये चीज धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है नॉकनी, यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के इस तरीके के जो है घुटने जुड़े होते हैं जिनको कि नॉकनी बोला जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे जो घुटने हैं वो बाहर को चले जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि इस इमेज में है। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस है, यानी कि नॉकनी की प्रॉब्लम फेस है कर रहा है, तो आप जो है इस तरीके से अपने पैरों के बीचों में, यानी कि अपने जो जो आपके थाइज हैं, आपके घुटने हैं, वहां पे जो है तकिया लेके सो सकते हो। ठीक है, इससे भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब कई बार सोचते होंगे कि ये मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट कैसे करना है, आपने सीधे खड़े होके इस तरह से अपने आप को देख लेना है। तो आप जो है इसके बीच में जा तो हाथ जो है फेर के जा देख सकते हो कि हाथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसमें से हम कोई भी चीज निकालेंगे तो नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपना मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है कि डेंटल कंडीशन, यानी कि आप में दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है, ठीक है, तो उसका भी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है आप डेंटिस्ट के पास जाके अपनी ठीक करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हेयरिंग स्टैंडर्ड, यानी कि आपको अच्छा सुनाई देना होना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे तरीके से, यानी कि जो डिस्टेंस रखा जाता है वो 6-10 सेंटीमीटर का रखा जाता है, यानी कि वहां से जो है आपको कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं तो आपको वहां से वो बताने होते हैं कि उन्होंने क्या बोला। इससे जो है आपका ईयर का टेस्ट हो जाता है। हाँ, एक क्या करना कि अपने ईयर की जो वैक्स होती है ना, उसको भी जो है क्लियर करा के चले जाना, क्योंकि वो वैक्स भी चेक करते हैं कई बार, उसकी वजह से भी जो है वो दिक्कत हमें कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे कुछ बेसिक जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, आप इनको फुलफिल कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हो या फिर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।